दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंटर डाउन के बारे में कि काउंटर डाउन कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में हमने काउंटर अप के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे काउंटर अप के सारे फंक्शन के बारे में समझा था। तो डेल्टा पीएलसी में काउंटर अप तो हर कोई यूज करता है, लेकिन अगर कभी काउंटर डाउन की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत लोगों को उसमें प्रॉब्लम होता है। काउंटर डाउन कैसे ऐड करते हैं डेल्टा पीएलसी में, ये बात नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ डेल्टा पीएलसी के अंदर तो केवल काउंटर अप मिलते हैं आपको, वहाँ पे काउंटर डाउन नहीं मिलेंगे, और कुछ डेल्टा पीएलसी के अंदर काउंटर अप भी मिलेंगे और काउंटर अप डाउन भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन से डेल्टा पीएलसी के अंदर कौन सा काउंटर है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर काउंटर डाउन बनाना है हमें डेल्टा पीएलसी के अंदर तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या डेल्टा पीएलसी के अंदर काउंटर डाउन है। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक डेल्टा पीएलसी DVP14SS2 का मैनुअल डाउनलोड किया। उस मैनुअल से मैंने देखा कि यहाँ पे काउंटर का सेक्शन है। तो इस काउंटर के सेक्शन में हमें दो तरीके के काउंटर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से 16 बिट का भी काउंटर देखने को मिल रहा है आपको, और उसके बाद में 32 बिट का काउंटर देखने को मिल रहा है, और उसके बाद में आप देखोगे तो 32 बिट का हाई स्पीड काउंटर देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है 16 बिट काउंटर अप, इसका मतलब ये अप काउंटर है। उसके बाद में यहाँ 32 बिट काउंटर डाउन, तो इसका मतलब ये काउंटर अप और डाउन दोनों के जैसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपका काउंटर अप के जैसे यूज कर सकते हो, काउंटर डाउन के जैसे भी यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपके पास 32 बिट का हाई स्पीड का काउंटर अप डाउन दिया हुआ है। मतलब जो हाई स्पीड काउंटर होता है ये हमारा इनकोडर वगैरह के लिए यूज होता है, सर्वो वगैरह हम चलाते हैं, स्टेपर वगैरह चलाते हैं, तो हाई स्पीड काउंटर का वहाँ पे यूज होता है पल्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंटर डाउन कैसे यूज होता है। ठीक है, काउंटर डाउन को डेल्टा पीएलसी के सॉफ्टवेयर में कैसे यूज करते हैं। देखो काउंटर डाउन में होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकली बातें हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था आपको, बट थोड़ा सा इसमें भी समझ लेते हैं। देखो क्या होता है काउंटर अप में, जैसे मान लीजिए कि आपने एक पल्स दिया। ठीक है, काउंटर अप में जब आप पल्स देते हो तो वैल्यू बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक x0 लगा हुआ है। अब जब x0 से पल्स दोगे एक बार तो 1 वैल्यू होगा, फिर पल्स दोगे तो 2 होगा, फिर पल्स दोगे तो 3 होगा, फिर से पल्स दोगे तो 4 होगा। लेकिन काउंटर डाउन में सेम अपोजिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक x1 है, ये काउंटर डाउन पे लगा हुआ है। तो अब अगर काउंटर डाउन पे लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप इसको सेंस करोगे तो ये 0 होगा, 0 से फिर -1 होगा, -1 से -2 होगा, -2 से -3, -4, मतलब ये माइनस होते होते जाएगा। और अगर ऑलरेडी आप इसमें कोई वैल्यू लोड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इसका एड्रेस आपने दे दिया C200। ठीक है, क्या दे दिया, C200 दे दिया। तो अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू लोड कर देते हैं तो वैल्यू लोड करने के बाद में क्या होगा कि वहां से माइनस होगा। जैसे आपने इसके अंदर मान लीजिए कि 10 लोड कर दिया, तो जब वैल्यू आप 10 लोड कर देंगे तो जब आप इसको पल्स देंगे तो ये 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब 7 के बाद में 6 होगा, 5 होगा, इस तरीके से ये माइनस करते करते 0 पे आएगा। और जब आपका पीबी और सीबी मतलब जब प्रीसेट वैल्यू और काउंट वैल्यू इक्वल टू होगा, तब जो डन बिट होगा काउंटर का वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अब देखते हैं कि हम लोग काउंटर डाउन को कैसे ऐड करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, ये बातें देखते हैं। तो सबसे पहले आपको WPL सॉफ्ट ओपन कर लेना है। ओके, तो यहाँ से मैं WPL सॉफ्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो WPL सॉफ्ट में ही मैं सारा प्रोग्रामिंग आपको करवा रहा हूँ, आप चाहो तो ISP में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं WPL सॉफ्ट को ओपन कर लेता हूँ, और WPL सॉफ्ट को ओपन करने के बाद में यहाँ से फाइल में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर दिया, यहाँ से मैंने SS2 PLC सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप कोई सा भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम जो है SS2 PLC को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये DVP SS2 जो है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा आपका SS2 ES2 SS2। ठीक है, और उसके बाद में आपको ओके कर लेना, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी PLC सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम एक काउंटर लेते हैं। तो जैसे LD X0 मैंने लिया, और अभी मैं सबसे पहले काउंटर अप ले रहा हूँ। ठीक है, तो काउंटर के लिए आपको क्या लिखना है, CNT लिखना है। ओके, उसके बाद में C0, उसके बाद में जैसे 10 वैल्यू देना है तो K10 हमने दे दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ जैसे ही 10 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं 5 वैल्यू देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 10 बार हमें ऑन ऑफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ से मैंने 5 वैल्यू दे दिया। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका LD। उसके बाद में काउंटर का डन बिट लेना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, C0, और इससे हम क्या करेंगे, एक आउटपुट ऑन कर देंगे, वो आउटपुट Y0। ओके, तो ये यहाँ से हो जाएगा डाउनलोड। ओके, ये काउंटर हो गया। इसको हम सिमुलेशन में क्या करते हैं,
कि डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ से सिमुलेटर को मैंने ऑन कर दिया और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर देंगे। ओके, तो यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। ओके, उसके बाद में आपको रन मोड में डालना पड़ेगा। रन मोड में डालने के बाद में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑनलाइन मोड में जाना पड़ेगा। अब देखोगे अगर आपको मैं यहाँ से एक पल्स देता हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ से जब एक पल्स दिया तो काउंट 1 हो गया, फिर दोबारा से मैं पल्स देता हूँ तो काउंट 2 हो गया, फिर मैंने पल्स दिया तो काउंट 3 हो गया। मतलब जब जब आप काउंटर को एक पल्स देते हैं तो क्या होगा, ये काउंट अप होगा। ओके, ये हो गया आपका काउंट अप, ठीक है, K4 और उसके बाद में K5, ठीक। ये आपका डन बिट ऑन हो गया। जैसे ही इसमें K5 हुआ और K5 आपने देख के रखा था तो ये क्या हुआ, ये ऑन हो गया। यहाँ से अब इसको सेंस किया तो इसमें वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, बट अदर पीएलसी में जैसे मान लीजिए आप सीमेंस की बात करते हैं या कोई और पीएलसी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बार जैसे काउंट 5 पहुंच गया उसके बाद भी वैल्यू बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही देखोगे आप 5 हुआ इसमें, वैसे ही ये डन बिट ऑन हो गया। अब मान लीजिए कि इसको आपको बंद करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रीसेट बटन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक रीसेट बटन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने ले लिया LDX1, ये किसके लिए ले लिया मैंने, ये रीसेट के लिए लिया। और यहाँ से हम रीसेट कॉयल लेंगे तो लिखेंगे RST और उसके बाद में काउंटर को रीसेट करना है तो RST-C0। ओके, तो यहाँ से ये काउंटर को रीसेट करेगा। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर देते हैं, यस करते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप X1 को प्रेस करोगे, ठीक है, यहाँ से आप इसको सेट ऑन करोगे तो आप देखोगे काउंटर रीसेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये तो काउंटर अप हो गया। अब अगर मान लो आपको काउंटर डाउन लेना है तो काउंटर डाउन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जैसे आप देखोगे अभी मैनुअल में मैंने दिखाया आपको, ठीक है, अभी भी आपने मैनुअल देखा कि मैनुअल में आपने ये देखा कि C200 से लेकर के C223 तक और C224 से लेकर C232 तक ये जो काउंटर है यहाँ पे, ये आपका काउंटर डाउन के जैसे आप यूज कर सकते हो। और इसमें भी दिया गया है जो काउंटर, इसको भी आप काउंटर डाउन के जैसा यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं कि काउंटर डाउन के जैसा कि ये कब बिहेव करेगा, तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो आपको हेल्प में जाना होगा यहाँ पे और पीएलसी इंस्ट्रक्शन और स्पेशल रजिस्टर में जाओगे। तो जब टाइमर का फंक्शन, ओ सॉरी, काउंटर का फंक्शन जब आप खोलोगे, जैसे यहाँ पे देखोगे तो काउंटर का फंक्शन जैसे आपने खोल लिया। ओके, तो काउंटर के फंक्शन में आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है, मतलब आप M1200 से लेके M1234 के बीच में से किसी भी मेमोरी से अगर काउंटर को चलाओगे तब वो एज अ डाउन काउंटर बिहेव करेगा, नहीं तो वो एज अ डाउन काउंटर बिहेव नहीं करेगा। ओके, तो आपको करना क्या है कि यहाँ से अगर आप देखोगे नॉर्मली अभी मैंने यहाँ पे ले लिया LDX0। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे ले लिया मैंने CNT C200। ओके, और उसके बाद मान लो मुझे 5 काउंट करवाना है तो मैंने K5 ले लिया। ओके, CNT C200 K5। ओके, सॉरी, ये डबल इंटीजर का काउंटर होगा तो आपको DCNT लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये काउंटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डन बिट लेते हैं इस काउंटर का। तो मैंने ले लिया LDC200 और उसके बाद में यहाँ से मैंने ले लिया एक आउटपुट Y0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको रीसेट करने के लिए हमने एक पुश बटन ले लिया तो LDX1 और इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा LDX1 और इससे हम क्या करेंगे RST C200 को हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया। ओके, तो आप देखोगे यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर अभी मैं इस X0 से इस काउंटर को ऑन करता हूँ, ठीक है, आप देखोगे तो पहले तो ये जो रीसेट है इसको ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे इसको मैंने सेट ऑन किया तो अभी इसने क्या काउंट किया, 1 काउंट किया, ठीक है, मतलब ये एज आप काउंटर बिहेव कर रहा है। बट यहीं पे मैं X0 से ना ऑन करके जो यहाँ पे मेमोरी दिया हुआ था, आप देखोगे तो कौन सा मेमोरी दिया हुआ है, M1200 से लेके M1234 के बीच में कोई यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि M1200 यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्या यूज कर लेता हूँ, LD M1200, ठीक है। तो ये M1200 आ गया। ओके, अब इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जब मैंने इसको सेंस किया, ठीक है, सेट ऑन किया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया। ओके, सेट ऑफ, फिर यहाँ से सेट ऑन, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे सेट ऑफ, ठीक है। तो अब इसके काउंटर जैसे C200 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू डालने के लिए मैं डायरेक्टली K5 ना डाल के यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक D ले लेता हूँ, जैसे D ले लिया D20। ओके, मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा। ओके, D20 के अंदर मैं वैल्यू डालूंगा, यहाँ से मैं यस कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि इसको जैसे मैंने एक काउंट किया सेट ऑन तो कितना हुआ, -2 हुआ। मतलब इस तरीके से ये आपका माइनस में काउंट करते हुए जाएगा। जब आप रीसेट का बटन दबाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या हुआ, ये रीसेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका रीसेट हो गया। अब जब यहाँ से आप काउंट करवाएंगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं C200 के अंदर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। मुझे C200 के अंदर कोई वैल्यू डालना है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा चेंज प्रीसेट वैल्यू, ठीक है। C200 के अंदर मुझे मान लो K10 डालना है, तो मैंने यहाँ पे K10 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 32 बिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मान लो कि मैंने डाल दिया 32 बिट के लिए क्या डालना पड़ेगा, K2, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इंटर किया तो आप देखोगे K2 चला गया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने K20 किया तो यहाँ पे आप देखोगे इस काउंटर में 20 चला गया, ओके। तो अब क्या होगा, यहाँ से जब आप सेंस करोगे, इसको सेंस किया तो यहाँ पे 90 हुआ, ठीक है। इसको ऑफ किया तो ये ऑफ हो गया, यहाँ से फिर सेंस किया तो ये 90 हुआ, इसको ऑफ किया तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक तो तरीका ये है आपके पास कि आप काउंटर डाउन को यूज करोगे, बट कोई ज़रूरी नहीं कि सभी डेल्टा की पीएलसी में काउंटर डाउन दिया ही हो। अब जिसमें नहीं दिया रहेगा उसमें क्या करोगे, उसमें आपको एक फंक्शन होता है डिक्रीमेंट। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई काउंटर है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोई काउंटर है, एक काउंटर है, तो LD X0 मैंने लगाया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट के साथ में हमें पल्स यूज करना पड़ेगा। तो LDP X2 या LDP हमने यूज कर लिया LDP X1, ओके। ये हम पल्स देगा, इस X0 को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो जब ये एक पल्स देगा तो हमें मान लो कि एक डाउन करना है, C0 मान लो मेरे पास है, तो मेरे पास मान लीजिए एक C0 है, ओके। तो हम क्या करेंगे, DEC डिक्रीमेंट लेंगे C0 की वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए हमें C0 की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने DEC C0 ले लिया, ओके। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं डाउनलोड कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको मैं ऑनलाइन मोड में जाता हूँ, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि जैसे मैंने इसको एक पल्स दिया, ठीक है। इसको एक पल्स दिया तो आप इसको देखोगे -1 में ये हो गया, ओके। फिर आप यहाँ से देखोगे इसको ऑफ कर दिया, फिर से अगर मैं पल्स दूंगा तो आप देखोगे फिर से माइनस में हो गया। तो ये भी तो एज अ काउंटर डाउन ही बिहेव कर रहा है। तो अगर आपको काउंटर डाउन लेना है तो आप डिक्रीमेंट लगा के भी बना सकते हो। नॉर्मली आपने देखा कि जिस पीएलसी में काउंटर दिया हुआ है डाउन, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो कुल मिला के इस तरीके से आप काउंटर डाउन को बना सकते हो। और पिछले वीडियो में हमने काउंटर अप के बारे में भी बताया था, तो काउंटर अप को कैसे बनाते हैं वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। काउंटर डाउन कैसे यूज करते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब काउंटर अप और डाउन दोनों खत्म हो गया है। अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो करेंगे और वो नेक्स्ट क्लास में आपका शुरुआत होगा, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो तो आज का आपको पसंद आया ही होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।